बुजुर्गों में पेशाब की नली पड़ी होती है, बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है? एल्डरली पेशेंट्स ऑन कैथेटर, जो वृद्ध मरीज बेड रिडन है, किसी कारण से पेशाब चल के नहीं जा पाते हैं, तो या तो वो डाइपर पे होते हैं या एक आसान विकल्प होता है कि हमें कैथेटर उनमें डाल दें। कैथेटर डालने से जो भी यूरिन बन रहा है किडनी के माध्यम से, जो पेशाब की थैली अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, तो कैथेटर के माध्यम से पेशाब की थैली में चला आता है और पेशेंट साफ रहते हैं, गीले नहीं रहते हैं, उनके बेड सोर्स नहीं होते हैं और एक काफी बड़ा समस्या से निजात मिल जाती है जिसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो कैथेटर के दो इंडिकेशन है। एक इंडिकेशन है कि हम बेड रिडन हैं और बाथरूम चल के नहीं जा सकते, इसलिए हमको पेशाब की नली दे दी गई है, या कोई हमको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करा देता है, या हम डाइपर पे पेशाब कर लेते हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो गया कि हम चल के नहीं जा सकते। दूसरा इंडिकेशन ये हो गया कि हम चल के तो जा सकते हैं पर यूरिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो उस बात को कहा जाएगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आदमी पेशाब और पॉटी को रोकने की ताकत खो देता है। तो ये दो इंडिकेशन है जिसमें हम लोग फॉलीस कैथेटर लॉन्ग टर्म में डालते हैं। पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपके ऑपरेशन कराने गए, सिजेरियन कराने गए, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने गए, तो आपको कैथेटर डाला, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद आप होश में आ गए, निकाल लिया। वो भी इसलिए हुआ कि ऑपरेशन के दौरान ऐसा ना हो कि सूसू निकल जाए, और पॉटी भी एनीमा लगा देते हैं कि पेट साफ रहे कि 1 घंटे में पॉटी ना हो। तो इस वजह से ऑपरेशन में हमारा ध्यान ऑपरेशन की तरफ केंद्रित रहे, पॉटी सूसू से डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग ये कैथेटराइजेशन कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन अगर हम किसी भी आदमी को कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने कैसे किया, इसको कैसे मैं समझाऊं। को भैया इधर आइए। ये भैया की किडनी हो गई, किडनी से पेशाब बना, किडनी से पेशाब बन के 2 ट्यूब से पेशाब की थैली में आया, जिसको यूरिटर कहते हैं। यूरिटर के बाद यूरिथ्रा, जहां से पेशाब की निकासी होती है। अब क्या किया गया कि पेशाब की जगह पे हमने नली डाल दी। जब पेशाब की जगह पे हमने नली डाल दी तो पेशाब की नली पेशाब के रास्ते से अंदर चली गई। तो स्टेराइल मीडियम था। क्या था? स्टेराइल मीडियम। प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, वहां गंदगी नहीं जानी चाहिए, नहीं जाती है किसी के भी। अब हमने क्या किया, एक पुल बना दिया। पुल में का मतलब है कि एक रास्ता तो अंदर डाल दिया और ये नली और थैला यहां लटका दिया। कुर्सी में इन्फेक्शन है, चद्दर में इन्फेक्शन है, इधर उधर इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे यहाँ आया और चढ़ करके पेशाब के रास्ते पे जाने लगा। जब जाएगा तो धीरे धीरे उसको पुल मिल गया। तो पेशाब की जगह जब कैथेटर पर टच करेगा तो वहां पे यूरिनरी सीक्रेशंस होंगे, पेशाब की जगह का कुछ प्रोटीन होगा, कुछ एल्बुमिन होगा, कुछ डिस्चार्ज होगा, तो उस पे इसको बैक्टीरिया को भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? भोजन। और आगे जाएगा, जब और आगे जाएगा तो पेशाब की थैली के अंदर चला जाएगा। जब पेशाब की थैली ब्लैडर में चला जाएगा तो ब्लैडर की वॉल के अंदर उगने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो इन्फ्लेमेशन कर देगा, ब्लैडर वॉल सिस्टाइटिस कर देगा, फिर मरीज को बुखार आने लगेगा, जाड़ा देके बुखार आएगा।